तो मृदुला को आपने गुड्स बेचे बट रिकॉर्ड नहीं किया, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन, इट्स मृदुला टू सेल्स। सुनाई पड़ी बात? नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना नॉट रिकॉर्डेड, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी परचेज टू नैना। मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट रिकॉर्डेड वाला एरर होगा चिल्ड्रन, तो नॉट रिकॉर्डेड वाला एरर दैट इज कंप्लीट ओमिशन जब होगा तो करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। गुड्स रिटर्न टू प्रिया नॉट रिकॉर्डेड, एंट्री इज चिल्ड्रन प्रियाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, and goods returned from Rashi, it is sales return to Rashi। सही है। सेकंड, यहां पे आपने हर ट्रांजैक्शन में चिल्ड्रन कम वैल्यू लिखी है, तो बताया था शॉर्ट के केस में एंट्री वही होगी, डिफरेंस है। तो इट इज मृदुला टू सेल्स 4500, देन इट इज परचेज टू नैना 7200। आई एम टेलिंग द रेक्टिफाइड एंट्रीज ओनली, अगर किसी का नहीं आ रहा तो डू आस्क, तो मैं करेक्ट रॉन्ग पूरा बता दूं। Goods returned to Priya, Priya to purchase return 10,800, and children sales return to Rashi 9,000। Any doubts? Many doubts? Again question number 3 में values have been excessively recorded, तो पलटी मारनी है एंट्री। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला, रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी चिल्ड्रन, सेल्स टू मृदुला 400, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना, rectified entry is purchase to Naina 800, goods returned to Priya, rectified entry is purchase returned to Priya 200, and goods returned from Rashi, it is Rashi to sales return 1000। समझ गए बात को? पक्का? ये टिप्स एंड ट्रिक्स काफी काम आती है स्पीडली पेपर अटेम्प्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू राम हैव बीन रॉन्गली पास थ्रू परचेज बुक, रेक्टिफाइड एंट्री होगी राम टू परचेज टू सेल्स, करेक्ट। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक, रेक्टिफाइड एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। मोहन को गुड्स वापस किए, सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी चिल्ड्रन मोहन टू परचेज रिटर्न टू सेल रिटर्न, एंड गणेश ने हमको गुड्स वापस किए, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सेल रिटर्न परचेज रिटर्न टू गणेश, करेक्ट। एनी क्वेरी चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 5, 5500 के गुड्स आपने खरीदे बट कोई एंट्री नहीं की, अब कर लेते हैं, जब जागो तभी सवेरा। रेक्टिफाइड एंट्री इज व्हाट चिल्ड्रन? परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न ट्रेडर्स। परचेज रिटर्न आपने रिकॉर्ड नहीं किया, एंट्री होगी चिल्ड्रन क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। किसी ने क्रेडिटर की जगह अगर एक्स लिखा है तो जरा काट के क्रेडिटर कर लीजिए क्विकली। चलो, it says goods sold to Geeta Traders on credit entered in sales book as how much? Rectified entry होगी children, Geeta Traders account debit to sales, the value is 1800। सुनील एंड कंपनी ने गुड्स वापस किए, हमने इसको स्टॉक में इंक्लूड तो कर लिया है बट कोई एंट्री पास नहीं की, तो इन्होंने हमको वापस किए, तो इट इज विच टाइप ऑफ रिटर्न? रेक्टिफाइड एंट्री इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुनील एंड कंपनी। 900 के गुड्स खरीदे, किससे खरीदे? गॉड नोज। परचेज बुक में कितना लिख के बैठे हैं? ज्यादा लिख दिया, एंट्री होगी क्रेडिटर टू परचेज 8100। समझ गए? समझ गए? ये ट्रांजैक्शन बहुत बढ़िया है। इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू एक्स ओवरकास्ट बाय 100, वो जो कागज का टुकड़ा था, मान लीजिए आपने 1000 के गुड्स बेचे बट उस पीस ऑफ पेपर में आपने कितना लिख दिया? 1100। व्हेन पीस ऑफ पेपर हैज एक्सेस सेल वैल्यू, वही आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है, तो आपने उससे जब अपने अकाउंटेंट को एंट्री पास करने को बोला तो एंट्री ने 1000 की वैल्यू जानी चाहिए थी, बट पेपर में जब 1100 लिखा है तो अकाउंटेंट बेचारा कितना लिखेगा? 1100। तो सेल आपने ज्यादा पैसे से कर दी, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए एक्स टू सेल्स 1000, और हमने क्या एंट्री कर दी?
x टू सेल्स 1100, रिवर्सल हो जाएगा सेल्स टू x, कट पिट के एंट्री बनेगी चिल्ड्रन सेल्स टू x 100। समझ में आ गया? मैंने 1100 और 1000 लिया है, you can take 2000 as well as 2100, somebody can take 10,000 as well as 10,100, कोई भी दो वैल्यूज ले लीजिए, एक एक्चुअल और एक 100 रुपीज बढ़ी हुई। समझ में आ गई बात? पक्का? एनी मिसमैच इन एनी ऑफ द एंट्रीज? क्वेश्चन नंबर 6, गुड्स परचेज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, रेक्टिफाइड एंट्री इज चिल्ड्रन परचेज सेल टू अजय। 4400 के गुड्स आपने बेचे सुरेंद्र को और परचेज बुक में लिख दिया, एंट्री वुड बी चिल्ड्रन सुरेंद्र's अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स। 100 रुपए 1000 रुपए के गुड्स कस्टमर ने वापस किए, हमने परचेज रिटर्न में लिख दिया, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न टू, कस्टमर वर्ड लिखना गलत होगा बिकॉज जब ये परचेज रिटर्न बुक में गया होगा ये हमारा क्रेडिटर हुआ होगा, तो आप यहां पे लिख दीजिए पार्टी एपोस्ट्रोफी एस अकाउंट, या इसकी जगह आपने एक्स अपोस्ट्रोफी एस भी लिखना है तो चलेगा, कस्टमर वर्ड लिखना गलत होगा। लॉजिक समझ में आ गया? बिकॉज कस्टमर वो पर्सन होता है जिसको गुड्स बेचे, जिसने हमको गुड्स वापस किए, बट अगर ट्रांजैक्शन परचेज बुक में गया तो आप अपने कस्टमर को क्रेडिटर की तरह मान रहे थे। सुनाई पड़ी बात? Credit sale of 126 to Rajesh has been entered in the books as 162. Correct entry children, Rajesh to sales 126. Wrong entry is Rajesh to sales 162. Reversal is sales to Rajesh, how much? 162. अब कंपेयर करिए इन दोनों सर्कल्ड एंट्रीज को और बताइए डिफरेंस कितना आएगा। 36। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, आपको नजर आ रहा है कि मिस्टर क्या नाम है इसका, राजेश, 126 से डेबिट है चिल्ड्रन और 162 से क्रेडिट है, किस साइड पे डिफरेंस आ रहा है? हाउ मच? 36। सेल्स क्रेडिट 126 से और डेबिट 162 से, किस साइड पे डिफरेंस आ रहा है? सेल्स टू राजेश 36। समझ गए? चेयर और टेबल आपने बेचा, मतलब फर्नीचर चिल्ड्रन, और क्या मान लिया आपने इसको? सेल ऑफ गुड्स। करेक्ट एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत। फर्नीचर बेचा है भाई, मनी मस्ट हैव केम इन, कैश टू फर्नीचर। रॉन्ग एंट्री क्या मान ली हमने? कैश टू सेल्स। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स लिखा है या रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक लिखा है? सेल ऑफ गुड्स लिखा है, तो आप यहां पे कैश टू सेल्स भी लिख सकते हैं, डेटर टू सेल्स भी लिख सकते हैं। मैं दोनों चीजें आपको लिख के दिखा देता हूं। यू कैन राइट कैश टू सेल्स और यू कैन इवन राइट डेटर्स टू सेल्स। फिर इसका रिवर्सल होगा चिल्ड्रन, व्हाट? सेल्स टू कैश, और यू मस्ट हैव रिटन सेल्स टू डेटर्स। आप बोलेंगे सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। फाइनली आपका सो कॉल्ड यहां पे कैश और यहां पे कैश कट जाएगा, या आपने अगर फर्नीचर भी क्रेडिट में बेचा होता तो यहां पे डेटर्स, तो डेटर्स डेटर्स कट जाता। आपकी रेक्टिफाइड एंट्री विल ऑलवेज बी सेल्स अकाउंट डेबिट टू, यहां गलती नहीं है, यहां पे बोला गया है गिव जर्नल एंट्रीज। अगर कभी बाई चांस लिख के आ जाए शोइंग वर्किंग नोट्स प्रॉपरली, सेल ऑफ गुड्स लिखा है तो स्वाद अनुसार चाहे तो कैश सेल मान लिए, क्रेडिट सेल मान लिए, इट इज अप टू यू। बट अगर यहां पे सेल्स बुक लिख के आ जाएगा तो सेल्स बुक में हमेशा कौन सी सेल रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट। वर्किंग नोट में अगर आप कैश लिख देंगे इंस्टेड ऑफ डेटर्स, आपके नंबर काट लेगा टीचर, वहां पे फिर डेटर ही चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? आपके फ्रेंड ने आपको फोन किया शाम को डिनर हमारे साथ करना, उसके पापा मम्मी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी, आप बिना गिफ्ट लेके पहुंचे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फ्रेंड मन में कुछ नहीं बोलेगा आपको। बट 15 दिन पहले उसने आपको एक कार्ड दिया था, विद फैमिली इनवाइट किया था, तब भी आप गिफ्ट लेके नहीं पहुंचे, भर भर सुनाएगा, नाम के आगे पीछे सफिक्स प्रीफिक्स लगाएगा कि मनु उसको बोला भी था एनिवर्सरी गिफ्ट लेके आना चाहिए था, बिना उसके चला आया। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का?
रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस रेक्टिफाइड एंट्री होगी बच्चों ड्रॉइंग्स टू रेंट। समझ में आई बात? डू आस्क इफ देयर इज एनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 7, राजा राम 2500 के गुड्स बेचे तो एंट्री होगी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाइड बता रहा हूं मैं आपको। राजा राम टू परचेज टू सेल। हरी बाबू, किसी ने ग्रीन मैन तो नहीं लिख दिया, was wrongly debited to his personal account। रेक्टिफाइड एंट्री होगी चिल्ड्रन सैलरी टू हरी बाबू। फर्नीचर मोहन सिंह से खरीदा और परचेज बुक में लिख दिया। रेक्टिफाइड एंट्री होगी चिल्ड्रन फर्नीचर टू परचेज। बिल्डिंग के एक्सटेंशन पे पैसा खर्च हुआ, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, गॉट इट। तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी बिल्डिंग टू रिपेयर्स। किसी ने एंट्री रिपेयर्स टू बिल्डिंग तो नहीं कर दी है? पक्का? अधिका जी समझ में आ गया। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड बाय मनीराम। हमने इसको रिटर्न आउटवर्ड में लिख दिया, मनीराम ने वापस किए। रेक्टिफाइड एंट्री होगी सेल रिटर्न परचेज रिटर्न टू मनीराम। करेक्ट चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? अपडेट कर लीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, फर्नीचर खरीदा परचेज में लिख दिया, एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। मशीनरी खरीदी परचेज बुक में लिख दी, रेक्टिफाइड एंट्री होगी मशीनरी टू परचेज। यहाँ पे सी पार्ट में रेक्टिफाइड एंट्री होगी रिपेयर्स टू मशीनरी, और यहाँ पे एंट्री होगी मशीनरी टू रिपेयर्स, और यहाँ पे एंट्री होगी चिल्ड्रन सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डू आस्क इफ देयर इज एनी क्वेरी। मशीनरी खरीदी और परचेज में डेबिट कर दिया, एंट्री होगी चिल्ड्रन रेक्टिफाइड मशीनरी टू परचेजेस। हेयर द एंट्री वुड बी एस एच का मतलब क्या समझ रहे हैं? शर्मा रहा है ये? श्री है, हाँ शर्मा रहा है मत समझ लीजिएगा। टू श्री मोहन कपूर। देन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एस्कॉट्स कंपनी। उसके बाद परचेज किया आपने गुड्स राम से और ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। इसको चिल्ड्रन छोड़ दीजिए, ये सिंगल साइडेड एरर है, ये डबल साइडेड एरर नहीं है। ये आप अभी रेक्टिफाइड, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सीक्वेंस मिस कर दिया, सॉरी सॉरी, ड्यू अपॉलॉजीज। टाइपराइटर खरीदा, एंट्री हो गई चिल्ड्रन टाइपराइटर टू परचेज। देन मोटरसाइकिल के लिए पैसा दिया गया है और जनरल एक्सपेंस में लिख दिया, मोटरसाइकिल टू जनरल एक्सपेंस एंड गैस इंजन टू परचेज, और यू कैन राइट इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। करेक्ट एंट्री आपने इक्विपमेंट टू कैश, रॉन्ग परचेज टू कैश, रिवर्सल इज कैश टू परचेज, तो कैश कैश कट जाएगा, तो बचेगा इक्विपमेंट टू परचेज। कैश पे किया राम को, डेबिटेड टू श्याम, रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी राम टू श्याम। बी क्विक। नंबर 10, 4500 बिल्डिंग पे खर्च किया, रिपेयर्स में गलती से डेबिट हो गया। अब एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि दूसरे प्रॉपर्टी में बिल्डिंग बना दी अपनी जाके, बिल्डिंग के और फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं। वेजेस पे किए मशीन इंस्टॉल करने के लिए, रेक्टिफाइड एंट्री इज मशीनरी टू वेजेस। अब चिल्ड्रन गोडाउन का कोई अकाउंट नहीं होता है, गोडाउन इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग। तो अगर आपने गोडाउन शब्द यूज किया है तो उसको हटा के जरा बिल्डिंग कर दीजिए। तो गो डाउन टू रिपेयर्स भी अगर आपने लिखा है तो गलत तो नहीं है, बट थोड़ा सेंसलेस टाइप लग रहा है। ओके, तो करेक्टेड। बहादुर सिंह को फेजेस दिए, बहादुर सिंह की जगह किसी ने स्ट्रॉन्ग सिंह तो नहीं लिखा है? चलिए, तो रेक्टिफाइड एंट्री होगी वेजेस टू बहादुर सिंह। देन चिल्ड्रन इट इज सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, और देन इट इज चेक मिला राम से, रॉन्गली क्रेडिटेड टू श्याम, तो आप रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे श्याम टू राम। समझ में आई बात? कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इतना तेजी से कैसे आंसर आ जाता है। कुछ लोग कहेंगे सर आप तो इतने साल से बुकलेट सॉल्व करवा रहे होंगे, आप कोई दूसरा भी क्वेश्चन ले वो इतनी ही तेजी से आएगा, क्योंकि जर्नल का कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, और वो जब आपने स्टार्टिंग से किया होगा प्रॉपरली सोच सोच के, वो चीजें आपके सिक्स्थ सेंस में घुस चुकी हैं जाके। दिमाग का सीटी स्कैन होगा तो उसमें न्यूरॉन और डेंड्राइट्स का बैक्टीरियल इफेक्ट नहीं नजर आएगा, ये अकाउंट से नजर आएगी, डेबिट क्रेडिट कुछ नाच रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, चेक मिला, इतनी लाइन समझते ही एंट्री कर ली बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, बट आपने लिख दिया बैंक टू श्याम। राम को क्रेडिट करना था, आपने श्याम को कर दिया, श्याम फालतू में क्रेडिट है, सही करने के लिए उसको डेबिट कर दीजिए और राम को क्रेडिट कर लीजिए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? 11th प्रोबेबली द लास्ट वन। हाँ बोलिए।
नाइन्थ वाला क्या हुआ? नाइन्थ क्वेश्चन, तो व्हाट कैन आई डू इफ यू हैव नॉट डन? मैं कर दूं आपके लिए। नाइन्थ वाला करेक्शन हो तो गया, यही तो था भाई नाइन्थ वाला, यही तो था नाइन्थ। डन ऑलरेडी। कॉपी करने का टाइम नहीं दूंगा मैं करेक्शन करा रहा हूं। जिन्होंने किया है वो चेक करें, बाकी आराम से टाइम पास करें मेरे साथ। रेडियो खरीदा गया पर्सनल यूज के लिए। जैसे ही ये शब्द नजर आया पर्सनल यूज, तो आपको ड्राइंग समझ लेना है। और कहां पे डेबिट हो गया गलती से? तो एंट्री होगी रेक्टिफाइड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेडियो। प्रोपराइटर ने गुड्स टेक ओवर किया, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। इट इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये वाला ट्रांजैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ भी लगता है। यहाँ लिखा है कि चेक आपको एक्स से मिला, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए चिल्ड्रन बैंक टू एक्स। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने कहां पे क्रेडिट किया और डेबिट कहां कर दिया? तो आपने एंट्री कर दी कैश टू वाई। व्हाट वुड बी द रिवर्सल? अब इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करेंगे, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है? नो। तो इन माय ओपिनियन एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट वाइज अकाउंट डेबिट टू एक्स टू कैश। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कंपाउंड एंट्री करने के लिए तो रूल्स होने चाहिए, हम क्या बाकी कोई रूल यहाँ फॉलो कर रहे हैं? तो यहाँ पे रूल ही तो फॉलो नहीं होता, बस समझ में आई बात। यहाँ असम्पशंस फॉलो होते हैं। तो प्लीज डू दिस एंट्री। रामलाल से चेक मिला, डिसऑनर हो गया। करेक्ट एंट्री होगी चिल्ड्रन, जब रामलाल से चेक मिला था पहले उसकी एंट्री बताइए आप मेरे को। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू रामलाल। तो डिसऑनर की एंट्री क्या हो गई? रामलाल टू बैंक। और आपने एंट्री कर दी जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? जब कुछ नहीं बताया गया तो क्रेडिट वही माना जाएगा जो ओरिजिनली होना चाहिए था। रिवर्सल क्या हो जाएगा? बैंक टू जनरल एक्सपेंस। बैंक बैंक कट गया, it becomes Ramlal to general expense. Then children, it is drawings account debit to traveling expenses account. Answer? क्रेडिट परचेज की गई अजय से, करेक्ट एंट्री हुई होगी परचेज टू अजय। रॉन्ग एंट्री आपने क्या कर दी? परचेज टू विजय। रिवर्सल इज विजय टू परचेज। परचेज कट गया, क्या बचा चिल्ड्रन? विजय टू अजय इज योर रेक्टिफाइड एंट्री। समझ गए? चंदन लाल से पैसे मिले, बैड डेट्स रिकवर्ड के। करेक्ट एंट्री होगी चिल्ड्रन कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। आपने एंट्री कर दी कैश टू चंदन लाल। सैंडलवुड रेड तो नहीं लिख दिया? रिवर्सल इज चंदन लाल टू कैश। कैश कैश कट गया, क्या बचा? चंदन लाल्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। समझ गए? एनी क्वेरीज? डू कर लीजिए दूसरे सेट से चिल्ड्रन। यू विल बी फाइंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। मिल गया? मार्क दिस एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 को मार्क कर लीजिए एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 को मार्क कर लीजिए एज होमवर्क। 4 मार्क कर लीजिए एज होमवर्क। 5A and B बोथ। 6th 7th 8th को मार्क कर लीजिए एज होमवर्क। 9th 10th 1 to 10 एज होमवर्क इन दिस सेट। समझ में आई बात?